एक 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव बेऊर जेल में बंद हैं और इसके पीछे माना जा रहा है कि साहब बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। और आज देख लीजिए, पप्पू यादव के समर्थन में विपक्ष पूरा खड़ा है। मतलब हर एक नेता जो है वो उनके समर्थन में बोल रहा है, चाहे फिर आनंद मोहन सिंह हो, तेजस्वी यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से अख्तरुल ईमान, यानी सब लोग एक साथ एकजुट होके पप्पू यादव की गिरफ्तारी का निंदा कर रहा है, इसको गलत बता रहा है। जेडीयू के नेता तक सामने से आके कह रहे हैं कि साहब ये गलत हुआ। जीतन राम मांझी तक आके कह रहे हैं कि ज्यादा वोकल हो रहे थे पप्पू यादव, इसलिए उनको पकड़ लिया गया। और ये सारी बातें बता रही है कि ये सब कुछ भाजपा के कहने पे हो रहा है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी महज एक साजिश है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। और अब देख लीजिए, पप्पू यादव के लिए कौन नहीं खड़ा है। जाति के सारे बंधन टूट चुके हैं, क्योंकि अब उनके सपोर्ट में भूमिहार भी है, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, कुशवाहा भी है, कुर्मी भी हैं, मुसलमान भी हैं। और ये बातें बता रही है कि साहब अगर काम आप सबके लिए करते हैं तो समर्थन आपको सबसे मिलेगा। और यही वजह है कि आज पप्पू यादव जब जेल में है तो सभी जाति के बड़े नेता, बड़े लीडर जो है वो सामने से आके कह रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ अन्याय हुआ, पप्पू यादव के साथ आवाज उठाने को वो खड़े हैं। और ये तमाम बातें बता रही है कि साहब पप्पू यादव ने बिहार में एक अलग ही क्रांति की बीज को बो दिया है। पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कोई इंसान जब सबका विकास सोच के काम करता हो तो अगर वो मुसीबत में होगा तो उसे सबका समर्थन जरूर मिलेगा। सबसे पहले देखिए, अख्तरुल ईमान ने कहा कि भाई क्या जरूरत थी आधी रात को पप्पू यादव को उठा लेने की। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई जनता के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहा है अभी का एनडीए सरकार, और इस तरीके से गलत कर रहा है। पप्पू यादव को उठाना एक तानाशाही है, इस तरीके का बयान तेजस्वी यादव तक का आया। उसके बाद की अगर बात की जाए तो राजपूत के बड़े नेता आनंद मोहन सिंह ने तो सामने से आके कहा कि साहब पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है, और इस तरीके से जिस तरीके से उनको उठाया गया 31 साल पुराने मामले में, तो पहले उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अभी के डेट में कब क्यों हुई पैच अभी के डेट में क्यों हुई जब वो नीट छात्रा का मामला उठा रहे थे। इस तरीके की बातें जो है वो आनंद मोहन सिंह ने की। अगर देखा जाए तो भूमिहार समाज भी उनके सपोर्ट में है, क्योंकि जो नीट की छात्रा थी वो भूमिहार समाज से आती थी। ब्राह्मण समुदाय भी उनके साथ है, क्योंकि ब्राह्मणों को लग रहा है कि साहब वो न्यायप्रिय बात कर रहे हैं और ऐसे में उनका सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट होना चाहिए। और इस तरीके से सब एक समुदाय सवर्ण भी आ गए हैं जो है वो पप्पू यादव के समर्थन में। बाकी जातियां, चाहे वो यादव हो या फिर कोई दूसरी जाति, सब लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ अन्याय हुआ है, सिवाय भाजपा के लोगों का कहना है कि भाई 31 साल पुराने मामले में अगर ये कोर्ट नहीं पहुंचेंगे तो इनकी गिरफ्तारी होगी ही। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो प्रकरण चला, एक बहुत बड़ी साजिश चली। पहले पप्पू यादव जो है वो 31 साल पुराने मामले में जो है उनकी गिरफ्तारी होती है। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि नीट छात्रा की वो आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे। एक पप्पू यादव जो अपने लिए थोड़ा कम जिया करते थे, बाकी दुनिया के बारे में ज्यादा सोचा करते थे। कहीं बाढ़ आ जाता था वहां पे पप्पू यादव दिखाई दे जाते थे, कहीं पे सुखाड़ पड़ता था पप्पू यादव वहां जो है वो पहुंच जाते थे, किसी के साथ अन्याय होता था पप्पू यादव न्याय की आवाज बन के वहां पहुंच जाते थे। और मात्र महज एक पूर्णिया का सांसद, बिहार का कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पे न्याय की आवश्यकता थी, जहां पे सपोर्ट की आवश्यकता थी, जहां पे प्रेम की आवश्यकता थी, जहां पे गार्जियन की आवश्यकता थी, वहां पे पप्पू यादव ना पहुंचे हो। पप्पू यादव हर जगह पहुंचे और अब परिणाम देखिए कि उनको जेल तक पहुंचना पड़ा। कई दफा जेल में गए, जब उन्होंने कोरोना काल में भी एम्बुलेंस को लेकर आवाज उठाया तब भी उनका एक पुराना मामला खोल दिया जाता है। और अब जब नीट छात्रा को लेकर लगातार वो सत्ता पक्ष को जो है वो घेर रहे थे, तब उनको एक और मामला खोला जाता है 31 साल पुराना, और उसमें गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब ये जो तमाम नेता सामने से आके इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण है, कारण यह है कि पप्पू यादव जो है वो नीट छात्रा का मामला उठा के अपनी बातों को रख रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों को डर तो था। खबर तो ये तक आ रही है, अंदर खाने से बातचीत ये आ रही है कि पप्पू यादव जो इतना मुखर होके बोल रहे थे, उन्हें वार्निंग भी दिया जा रहा था कि तुम इतना जोर शोर से नीट छात्रा का आवाज मत बनो, मत उठाओ। और अब देख लीजिए,
पप्पू यादव जब उनकी एक नहीं सुनते तो उनकी गिरफ्तारी करवा दी जाती है। लेकिन आज हुआ क्या, समूल जातियां जाति के बंधन को तोड़ के, वो कहा जाता है ना कि बिहार में जाति है जो कभी जाति नहीं है, लेकिन यहां पे जाति का भी अब बात नहीं रहा। अब बात रहा कि पप्पू यादव को न्याय मिलना चाहिए और पप्पू यादव को लेकर सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, सभी जातियां एकजुट हो रही हैं, सभी बड़े लीडर्स जो है वो एकजुट हो रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो अगर बात किया जाए तो अख्तरुल ईमान हो, चाहे आनंद मोहन सिंह हो, ये तमाम लोग एक साथ आ रहे हैं और ये बातें बता रही है कि साहब पप्पू यादव की गिरफ्तारी महज गिरफ्तारी बन के नहीं रहने वाली, बल्कि ये आक्रोश है और ये जना आक्रोश कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के ऊपर भारी पड़ सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।